आज हमारा टॉपिक है मुद्रा का वर्गीकरण। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने मुद्रा क्या होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, या हम कह सकते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा मुद्रा के संबंध में कौन कौन सी विचारधाराएं दी गई हैं और मुद्रा निष्कर्ष रूप में क्या है, ये सभी टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा का वर्गीकरण। हम देखते हैं समय समय पर मुद्रा ने विविध विविध रूप धारण किए। मुद्रा के इन विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए हमें उसका वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। वर्गीकरण के भी विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न आधार दिए गए, लेकिन मुख्यतः हम मुद्रा का वर्गीकरण चार आधारों पर कर सकते हैं। पहला, प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। दूसरा, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तीसरा, पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, पदार्थ मतलब जिससे वो बनी हुई है। और चौथा, तरलता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तरलता मतलब कन्वर्जन इनटू कैश। लिक्विडिटी हम किसे कहते हैं, तरलता किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को नगद में बदलने की क्षमता। अब हम इसमें सबसे पहला वाला देखेंगे, वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट। एक्चुअल मनी मतलब वास्तविक मुद्रा और मनी ऑफ अकाउंट हिसाब की मुद्रा। ये दोनों जो वर्गीकरण बताए गए, ये प्रकृति के आधार पर जे.एम. कीन्स जो अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने प्रकृति के आधार पर मुद्रा के ये दो वर्गीकरण बताए। पहला वास्तविक मुद्रा, दूसरा हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय के माध्यम तथा भुगतान के आधार के रूप में प्रचलित होती है और वो क्रय शक्ति के संचय का भी कार्य करती है। चलन में विभिन्न सिक्के व करेंसी नोट जो प्रचलित होते हैं वो ही वास्तविक मुद्रा कहलाते हैं। बेनहम, प्रोफेसर बेनहम हुए, उन्होंने इस प्रकार की मुद्रा को चलन की इकाई तथा सेलिंगमैन अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने इसे यथार्थ मुद्रा भी कहा। अब दूसरा इसका वर्गीकरण है हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा वह है जिसमें ऋण और कीमतें तथा हम कह सकते हैं सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है, अर्थात हम हमारे हिसाब जिसके अंतर्गत रखते हैं वह हिसाब की मुद्रा कहलाती है। इसमें सभी प्रकार के हिसाब रखे जाते हैं और इसका प्राय स्थायी नाम होता है। जैसे हम कह सकते हैं रुपया भारत के हिसाब की मुद्रा है। अब जो दूसरा वर्गीकरण है वो है वैधानिकता, अर्थात वैधानिक मान्यता जो कि सरकार द्वारा मुद्रा को दी जाती है, उसके आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। उसके आधार पर मुद्रा को दो भागों में या उसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। पहला, लीगल टेंडर मनी मतलब विधिग्राह्य मुद्रा, और दूसरा ऑप्शनल मनी, ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है? यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप में देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जिसे अस्वीकार करना एक अपराध समझा जाता है। विधिग्राह्य मुद्रा को वापस दो भागों में बांटा जाता है, सीमित विधिग्राह्य और असीमित विधिग्राह्य। सीमित विधिग्राह्य मतलब जिसे एक निश्चित सीमा के बाद स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता है। हम कह सकते हैं भारत में जो सिक्के हैं, प्रचलित सिक्के हैं, वो इस श्रेणी या सीमित विधिग्राह्य मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत असीमित विधिग्राह्य क्या होता है? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक एक ही बार में भुगतान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, वो उसको लेने से मना नहीं कर सकता। भारत में जितने भी पत्र मुद्रा है वो इसकी श्रेणी में आती है। इसके बाद हमारा आता है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसे साधारणतः स्वीकार किया जाता है, परंतु इसके लिए कानून किसी को विवश नहीं करता।
विभिन्न प्रकार के साख पत्र, चेक, बिल आदि ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की मुद्रा की स्वीकृति बहुत कुछ भुगतान करने वाले की बाजार में साख पर निर्भर करती है। अर्थात लेनदार यह मुद्रा देनदार की साख क्षमता को देखकर ही स्वीकार करता है। यदि उसको उस पर डाउट है तो वो इस रूप में भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण मतलब मुद्रा जिस चीज से बनी हुई है उसके आधार पर भी हम मुद्रा को दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं। पहला धातु मुद्रा और दूसरा पत्र मुद्रा।